अच्छा, आप ये एक आपका जो बेटा ये अवधूत है, हाँ, इनको एक क्या कुछ हुआ था मतलब एक ऑपरेशन करना पड़ा और बहुत काफ़ी परेशान होने के बाद अब ठीक हो गया लग रहा है। तो क्या हुआ था उनका शुरू इनिशियल स्टेज में? उनको कुछ नहीं हुआ था, खाली स्कूल में थोड़ा बेंच से लग के थोड़ा पाँव में थोड़ा दर्द हुआ था। केरी पे जाने के बाद वो अंदर जो उसमें जो फर्श था, हुँ, वो निकाल दिया। वो निकालने के बाद जो अंदर एक कॉटन रखा था, हुँ। वो डिस्चार्ज देने के टाइम पे वही वैसा ही छोड़ के वो डॉक्टर लोगों ने भेज दिया सर। कहाँ मतलब जो केल में जब एडमिट किया जाता हाँ, है? केयर में। हाँ, डिस्चार्ज देने के टाइम पे उसको ऐसे ही उसको अंदर कॉटन छोड़ के टीच डाल के ऐसे ही घर भेज दिया सर, डिस्चार्ज देके। अच्छा, तो वो एक महीना रुकने के बाद वो अंदर जो हड्डी पूरा चेंज, पूरा मतलब पूरा उसको कीड़ा लगने का और पूरा खत्म हुआ वो हड्डी, काला अच्छा। हुआ। हाँ, तो पूरा खराब होने के बाद तुरंत हमारे एक समझे है, उन्होंने बोला कि श्री हॉस्पिटल में जाएंगे। हुँ। तो श्री हॉस्पिटल में गए उधर, वो बोला कि डॉक्टर मैं करके देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर होता है, ऐसा बोला। नहीं केल से क्यों डिस्चार्ज हो गया वहाँ से? हाँ, डिस्चार्ज होके एक महीना घर तक तो घर में उन्होंने रहे। क्या बोला अभी कम नहीं हुआ तो डिस्चार्ज कैसे कर दिया उन्होंने? उन्होंने कम हुआ करके डिस्चार्ज दे दिया और हाँ, अंदर केली में अंदर एक महीना तक रुके थे हम लोग। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने डिस्चार्ज दिया, डिस्चार्ज देने के बाद तो हम लोग वापस घर आए। तो उसका जो अंदर जो कॉटन था, हुँ, तो वो हम घर में जो ड्रेसिंग करने के लिए बोलते थे, हुँ। उस टाइम में हम लोगों ने वो अंदर कॉटन का टुकड़ा देखा। तो ओह! प्राइवेट डॉक्टर इधर बापू डॉक्टर बोल के है शिनोड़ी में, हाँ, उनसे जाके वो निकाल लिया वो कॉटन। ओह! वो कम से कम 5 मीटर कॉटन था। लक्ष्मण हेब्बाकर के पास गए हम लोग। हुँ, तो उनको बोला कि कुछ तो आमदार फंड से कुछ भी वो थोड़ा हमको सहाय करो, हुँ, हमको मेरठ जाके ऑपरेशन करने का है बेटे का। हुँ, तो उन्होंने बोला कि मैं भरोसा नहीं दे सकता हूँ कि एमएलए फंड से मतलब जो पैसा आएगा आपको दे रहा हूँ कि ये भरोसा मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। हुँ, तो मैं एक यहाँ का हमारा जो बेलगाम में एक नेसरी डॉक्टर है, हुँ। उनका मैं एड्रेस देता हूँ, उनके पास जाके करवा ऑपरेशन। और नहीं हुआ तो मैं बेंगलोर जाके करवा के आता हूँ, मेरे खर्चे से मैं खुद जाके करके लेके आता हूँ, ऐसा वो उन्होंने भरोसा दिया। अच्छा, फिर भी मैं एक हफ्ते तक रुका कि इतना प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा के इलाज नहीं कर रहे, कुछ नहीं हुआ, हाँ? तो म्यूनसिपलिटी के हॉस्पिटल में जाके कैसे इलाज होगा, हुँ, ये सोचते बेटा। तो घर वालों ने सब बोला कि एक बार दिखाने में क्या है। हुँ, तो उसके बाद मैं गया तो नेसरी डॉक्टर से मिला कि उन्होंने वो जो मेरठ का जो जीएस कुलकर्णी है, हुँ, उन्होंने जैसा बोला कि जैसा बात किया था हमारे साथ कि ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसका पाँव बढ़ेगा। तो वही ट्रीटमेंट नेसरी साहब ने मेरे को बताया कि ऐसा ट्रीटमेंट करने से उसका पाँव बढ़ेगा। तब मेरा भरोसा उनके ऊपर गया। तो हुँ, उसके बाद नेसरी साहब ने बोला कि खर्चा उठाने का नहीं होता है, हुँ, तो हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के तहत एक उसका जो हेल्थ कार्ड होता है वो बनाओ हुँ, और तुरंत उसका ऑपरेशन करके छोड़ेंगे। हुँ। तो उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद लॉकडाउन हुआ, ऐसा हुआ वो मतलब बहुत से मतलब प्रॉब्लम आए बीच यानी में। काफ़ी परेशानियों का सामना करना हाँ, पड़ा आपको। तो नेसरी साहब बोला कि पैसे का फिक्र मत करो, हुँ, हमारे प्राइवेट मेरा थोड़ा छोटा सा क्लिनिक है, उसमें आओ, अगर पैसा नहीं देते तो भी मत दो, लेकिन पहले बेटे का इलाज करो हुँ, और सही ढंग से इलाज चल रहा है, उसमें बीच में रुको मत। हुँ, ऐसा बोला कि अभी तक उन्होंने पैसे का कभी बात भी नहीं किया है, हुँ, लेकिन अभी परसों दिन भी उसका रॉड निकलने का था। हुँ, तो उन्होंने बोला कि पैसे का कौन बात कर रहा है, हुँ, तो पहले उसका इलाज ठीक से करो और वो लड़के को चलने के लिए मतलब प्रोत्साहन दे उसको। मिस्त्री साहब ने जो जो मतलब किया है, तो हम लोग तो ये भरोसा ही छोड़ चुके थे कि वो अपने पैर पे खड़ा होगा, अच्छा, क्योंकि उसका पाँव 6 इंच कम था सर, ओहो! 6 इंच पाँव कम था। तो ऐसा कोई कौन भगवान आ सकता है कि वो 6 इंच उसका हड्डी बढ़ाएगा। सही बात। हाँ, अगर पैर खराब हुआ तो पैर काट सकते हैं, हुँ, लेकिन पैर छोटा हुआ तो उसको बढ़ाने वाला कोई डॉक्टर आज तक मैं दुनिया में देखा ही नहीं। ओके, और ऐसा कोई डॉक्टर है ही नहीं इस दुनिया में। हुँ, मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन नेसरी साहब को ये भगवान है, मैं मानता हूँ उसको। उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है उसके वजह से आज मेरा बेटा पाँव पे खड़ा है। नेसरी अच्छा, साहब जैसा भगवान ही है, डॉक्टर है हो सकता है। बाकी जब जो डॉक्टर है वो सब धंधा कर रहे हैं सर। सही बात। वो कभी मतलब उनका पेशेंट और कोई सामान्य व्यक्ति जो है वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि हुँ, उसको ये सब पैसे के लिए सब धंधा कर रहे हैं सर। इसलिए सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हेब्बाकर मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो गाइड किया वो हमारा मतलब सही तरीके से हुआ है। हुँ, और हम लोग आज मतलब जो रिलैक्स से मतलब सो सकते हैं घर में। हम लोग कम से कम 4 साल इतना परेशान हुआ है कि सर मतलब बयान नहीं कर सकते कि कितना मुसीबत से हम निकल रहे हैं। ठीक। तो मिस्त्री साहब की वजह से, और कोई भी अगर इंडिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, किसी का पाँव टेढ़ा हो या छोटा हो या दोनों पाँव टेढ़े हो, तो एक ही डॉक्टर कर सकता है, मिस्त्री डॉक्टर साहब।
गरीब लोग का डॉक्टर है वो सर। ओके। गरीब जो भी पेशेंट है वो उसका सही इलाज कर सकता है, वही एक डॉक्टर है सर। बाकी तो सब धंधा करने वाले सर, इतना ही बोल सकता हूँ। इसके प्रति आपको जो मतलब समाज के लिए क्या एक छोटे से मैसेज देंगे आप? समाज के लिए कि मैं इतना ही बोल सकता हूँ समाज के लिए कि किसी को भी ये न्यूज़ देखने के बाद किसी को भी किसी के भी मोहल्ले में या गली में शहर में ये जो भी न्यूज़ देखेगा तो उन्होंने तुरंत उनको जाके बोलने का कि बेलगाम में सरदार ग्राउंड के बाजू में जो उनका प्राइवेट छोटा सा क्लिनिक है उधर जाके मिलने का, और डॉक्टर साहब के मिलने के बाद वो चाहे तो सरकारी हॉस्पिटल में वो उनका मतलब वो सिविल हॉस्पिटल में है वो डॉक्टर, और उनका प्राइवेट भी है छोटा सा, उधर जाके मिल के वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, या उनका जो सिटी हॉस्पिटल है उन्होंने उधर फ्री में करते वो किधर भी करवा सकते हैं। तो मैं किसी को भी यही बोलूँगा कि जो भी आदमी ये न्यूज़ देखेगा तो तुरंत वो पेशेंट को जाके बोलेगा कि निश्चित हिसाब से ये ट्रीटमेंट करवा लो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम? किरण जादव सर। मैं डॉक्टर सतीश नेसरी हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है इलिज़रो टेक्निक्स में और हिप एंड नी रिप्लेसमेंट में। पे हमने सुनने में आया जो अभी हाल ही में एक काफ़ी 3 साल से उनका प्रॉब्लम था, वो लड़का का जो दवाखाने को भी दिखाया उन्होंने 2-3 जगह में, तो वो सक्सेस नहीं हुआ, और ऊपर से एक गरीबी परिवार से आता है बंदा, तो वो आकर आप है तो इसका भी क्या हो सकता है? तो दूसरे से भी नहीं हो सकता, आखिर आपके पास आकर वो ठीक हो गया, इसमें कुछ क्या मतलब इसमें क्या तरीका कुछ अलग है या ये तरीका डिफरेंट है। ये जो टेक्निक है ये इलिज़रो टेक्निक करके, ये रशियन टेक्निक है। रशिया में डॉक्टर अब्रामोविच इलिज़रो करके, गैब्रियल अब्रामोविच इलिज़रो, उन्होंने ये टेक्निक डिस्कवर किया है। ऐसा पेशेंट जो हड्डी को पीप लगा हुआ रहता है और हड्डी छोटा हुआ रहता है, उसको ये इलिज़रो टेक्निक ही काम आता है। ये इलिज़रो टेक्निक ये ब्रह्मास्त्र जैसा है। ऑर्थोपेडिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर डॉक्टर को ये टेक्निक मालूम है तो ये सभी ऑर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशंस ट्रीट कर सकते हैं।